कुर्जनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1000 श्री वृषभनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक श्रवण मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। जीवन में उत्थान की शुरुआत जिन साधनों से हो तो उस उत्थान में रफ्तार साधना के माध्यम से होती। साधन सिर्फ शुरुआत दे सकते हैं, साधन हो सकता है रफ्तार भी दें, लेकिन साधना रफ्तार के साथ साथ मंजिल तक देती है, ये भी उतनी अनिवार्य बात होती है। विद्याधर के बचपन के कुछ ऐसे प्रसंग सुने जो गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन और सन्यासी जीवन के लिए भी प्रेरणादायी हैं। उन्हीं प्रसंगों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए इस यात्रा को थोड़ा सा और गति दें। महापुरुष जन्म लेते हैं कि कर्मों से महान बनते हैं अथवा दोनों से होते हैं, इसका निर्णय तो आप लोगों को इन प्रसंगों के साथ जुड़ करके ही करना होगा। इतिहास वर्तमान का भले ये कहता हो कि महापुरुष जन्म भी लेते हैं, नेता जन्म भी लेते हैं, और कोई आचरण परक व्यक्ति ये भी कहते हों, लेकिन कुछ ऐसे अनोखे व्यक्तित्व होते हैं जो जन्म से भी और कर्म से दोनों महान होते हैं। इनके बारे में हमें कुछ सीखने और समझने का मौका मिल रहा। उस वक्त की बात जब कोई बड़े बड़े न वीडियोग्राफी होती थी, न टेलीविज़न होते थे, न कोई कैमरे होते थे, बमुश्किल आकाशवाणी रेडियो ये शुरू हुए थे। उस समय की कुछ बातें हैं। और रेडियो जब आया, आकाशवाणी उस समय BBC लंदन और भी कुछ बिना का सिवा का पता नहीं कौन कौन से आते थे। अब तो पेस्ट के रूप में आ गए हैं, पहले अलग रूप में आते थे। तो अन्ना जी, जिनको मल्लप्पा जी कहते हैं, अन्ना जी नया नया रेडियो लेकर आए, और नया नया रेडियो लेकर के आए तो विद्याधर को भी रेडियो सुनने की थोड़ा सा ललक जागी। लेकिन रेडियो पे सुनते क्या थे? समाचार सुनते थे और कुछ एक ऐसे कहानियों को सुनते थे जिनके माध्यम से जीवन में कुछ उत्थान संभव हो। और समाचार और उन कहानियों का शौक उनको लग गया। लेकिन जीवन में जब उससे कुछ ग्रहण करने की बात हो और उन्नति प्रदान करने की बात हो,
तो वो शौक व्यसन नहीं बनता, उन्नति दिला करके आपके साथ मां सहयोगी बन करके रहता जाता है। और इन सब उदाहरणों को अथवा जानकारियों को रेडियो के माध्यम से सुन करके वो अपने जीवन में नए नए प्रयोग करते और अपने आसपास जो किस मित्र हैं अथवा जो भी उनके सदस्य परिवार के हों, कुटुंब के हों, उनको कुछ सीख दे करके उनका भी कुछ भला हो, इस प्रकार का प्रयोग करते। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आगे जाकर के वो मोक्ष मार्ग की ओर उद्यत हुए भूमिका के रूप में, उनका ये शौक कब छूट गया पता भी नहीं चला। नहीं है तो ये व्यसन अच्छों को एक बार लग जाएं, जैसे कि आज इंटरनेट का, सोशल मीडिया का जिनको व्यसन लग चुका है, ऐसे नेट के एडिक्ट लोग अपने एडिक्शन को छोड़ने के लिए डी एडिक्शन सेंटर, जिनको नशा मुक्ति केंद्र बोलते हैं, वहाँ पर भी चले जाएं तो उनको वहाँ पर छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन विद्याधर को रेडियो में समाचार और कुछ ऐसे महापुरुषों की कथाओं को सुनने का जब शौक लगा तो उसका उद्देश्य जिस शौक को बढ़ाने का था, उस उद्देश्य में सफल होते ही वो शौक कब छूट गया पता भी नहीं लगा। क्या आप लोग के जीवन में ऐसे कुछ शौक हैं जो आपके उद्देश्य तक पहुंचने के बाद छूट गए हों? और नहीं, या तो उद्देश्य तक नहीं पहुंचे होंगे और उद्देश्य तक पहुंचने के बाद भी नहीं छूटे होंगे तो पक्का व्यसन के रूप में साबित होंगे। व्यसन और कुछ अलग वस्तु नहीं होती। असन का मतलब भोजन होता है, असन का मतलब किसी वस्तु का सेवन होता है। सेवन मुख से करो, कान से करो, आंखों से करो, किसी भी इंद्रिय से करो, ये विषय का सेवन ही बाद में जाकर के व्यसन बन जाता है जब उसका उद्देश्य विलुप्त हो जाता है। नहीं है तो व्यसन तो फिर किसी को दान का भी होता है। हाँ, दान का व्यसन भी व्यसन ही है, लेकिन वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है। तो ऐसा व्यसन भी आपके जीवन में उत्थान के लिए कारण होता है, पतन के लिए कारण नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो आदतन दानी होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो आदतन दान नहीं देने के कारण होते हैं। हाँ, लेकिन पूज्य गुरुदेव के उन सिद्धांतों को चल करके जो आगम मूलाचार के रूप में वर्णित हम सबको पूज्य गुरुदेव ने सिखाया है, उस मूलाचार से मुक्त तो नहीं हो सकते। मुंगावली से मुक्त होना तो कोई बड़ी बात नहीं। अब रही बात, जब उनके रेडियो का शौक लग गया तो रेडियो का शौक लगने के बावजूद भी कब वो छूट गया पता भी नहीं लगा। लेकिन उसके कई दृष्टांत गुरुजी ने अपने उस श्रावक जीवन में तो उपयोग किए ही किए। बाद में मुनि जीवन और आचार्य बनने के बाद जब उनका गण पोषण काल चल रहा था, उस वक्त तो उन्होंने और ऐसे ऐसे दृष्टांत जो कभी पुस्तकों में पढ़ने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इस प्रकार उस समय के वो दृष्टांत जो आकाशवाणी इत्यादि के माध्यम से सुनने होंगे, उनको अपने जीवन में घटाना कैसे है, ये वो बहुत अच्छे से उसको प्रस्तुत करते थे। अक्सर एक सेंटेंस गुरुजी कहते, दूसरी कक्षा में पढ़ा था। आपने सुना होगा कई बार, जब उनकी देशना सुनी होगी आपने, तो ये सेंटेंस कई बार आता था कि ये अभी नहीं, दूसरी कक्षा में पढ़ा था। तो जब बार बार कोई भी दृष्टांत आए और सुने दूसरी कक्षा में, तो कई लोगों के मन में भ्रम होता था कि उस समय की दूसरी कक्षा इतनी होती थी कि सारे दृष्टांत उस समय सुनाए जाते थे। तो फिर एक बार गुरुजी ने स्वयं ये भेद खोला, दूसरी कक्षा का मतलब ये कक्षा नहीं, दूसरी कक्षा में सुना था। नहीं तो तुम समझो सेकंड क्लास में नहीं, दूसरी कक्षा में। तो दूसरी कक्षा मतलब जो लौकिक कक्षा होती है, पाल लौकिक कक्षा में जो नहीं सुना है वो लौकिक कक्षा में सुना था, उसी का नाम दूसरी कक्षा में सुना। नहीं तो गाय की कहानी से लेकर के और सारी कहानियाँ कथाएं जो उनके दृष्टांत का विषय बनती थीं, वो दूसरी कक्षा में ही पढ़ा दी गई हों, तो फिर तीसरी से लेकर मैट्रिक तक उन्होंने क्या पढ़ा होगा सोचने में आता है। लेकिन ये सब दूसरी कक्षाएं ही थीं, क्योंकि प्राथमिक कक्षा तो वो है जिसको हमने अपने आचरण के माध्यम से प्राथमिकता प्रदान की है। तो ऐसे ही एक बार की बात है, क्योंकि जिनके जीवन में दया का उत्कर्ष होता है, तो दया ठीक ऐसे काम करती है जैसे पानी पर घी तैरने लग जाता है, ऐसे ही महापुरुषों के हृदय में दया तैरती रहती है।
तो ऐसी दया का दृष्टांत उनके जीवन में देखने को मिला। एक बार हुआ ये कि एक गरीब था, गरीब व्यक्ति, उसके पास एक ही भैंस थी, दूध देती थी, उससे उसका जीविकोपार्जन चलता था। अचानक बीमारी के कारण उसका अवसान हो गया। किसका? भैंस का, गरीब का नहीं। तो भैंस का अवसान हो गया, बेचारा बहुत दुखी, क्योंकि जिससे उसका रोजगार चलता हो, जीविकोपार्जन चलता हो, जब वो चला जाए तो फिर अब क्या करे? कोई धंधा पानी तो है नहीं। वो तो उस समय की बातें हैं जब कोई दुकानें खोलना इतना आसान भी नहीं होता था। हालांकि दक्षिण में जैन लोग दुकानों पर बहुत कम काम करते हैं, या तो वो खेतों में काम करते हैं, सीधा सीधा फिर नौकरी की ज़्यादा तलाश करते हैं। 2 साल हम लोग जो दक्षिण में रह करके आए हैं, उसमें ये चीज़ें बहुत आम लोग से देखी हैं। मध्य प्रदेश इसलिए गुरुदेव के आशीर्वाद से संपन्न होता चला गया, अथवा राजस्थान, क्योंकि यहाँ पर व्यापार इन लोगों ने अपने जीविकोपार्जन का मुख्य लक्ष्य बनाया। व्यापार, और उससे भी अच्छा रहता है कि यदि खेती बाड़ी, लेकिन खेती बाड़ी सबके पास संभव नहीं है, तो व्यापार सेकंड है। और नौकरी के प्रति जो आदी हो गए तो फिर उनका उद्धार कठिन है, क्योंकि जघन उसको वैसे ही आगम में भी कहा गया है, और पराधीनता के कारण उस नौकरी को जघन नहीं माना जाता, कितने भी बड़े पद पर आप नौकरी क्यों ना कर रहे हो। तो उसकी भैंस समाप्त हो गई। तो एक बार बड़े करुण स्वर में विद्याधर अन्ना जी से बोलते, अन्ना जी मतलब समझ जाओगे ना, मल्लप्पा जी। अन्ना जी से बोलते हैं, अन्ना, हाँ बोलो। थोड़ी सी मल्लप्पा जी की जो टोन थी ना, थोड़ी सी भारी थी। हाँ बोलो। अन्ना, वो गरीब व्यक्ति की वो जो भैंस थी ना, वो समाप्त हो गई। वो बेचारा अपने परिवार का पोषण कैसे करे? एक ही तो मात्र गुजारे का उसके पास आसरा था, वो भी चला गया। तो अन्ना जी भले ही स्वर में भारी थे, लेकिन जब भी किसी की करुणा उनके लिए छूती थी तो वो उसके आभारी भी होते थे। तो कह दिया, जाओ उसको ये पैसे दे दो, वो नई भैंस खरीद लेगा। बड़ा खुश हो गए विद्याधर जी, बड़े खुश हो गए कि इतनी अच्छी मेरी बात तुरंत मान ली गई, अब तो उस गरीब का भला हो ही जाएगा, और उसका भला होगा, अन्ना जी का भी भला होगा। और जैसे ही पैसा लेके जाता है, ए विद्याधर सुनो, वापस लेने के बारे में भूल जाना, उसको बोल देना वापस नहीं करना है। आप लोग सुन रहे हैं? किसी का उपकार करने के बावजूद भी वापस नहीं लेने के भाव जब आते हैं, तभी जाकर के उपकार आपके जीवन में उपहार बन करके सामने आता है। नहीं है तो तुम तो लिखा पढ़ी कराओगे, किसी को देने के पश्चात कब वापस करोगे, कितना दोगे। दीन व्यक्ति के जीवन में झांक करके अपनी दया को आंकने का मौका जिनको मिलता है, उन्हीं को दीन बंधु ऐसा कहा जाता है। आप लोग कई प्रकार के टाइटल लगाना चाहते हैं, लेकिन दीन बंधु होने के लिए दीनानाथ, दीन बंधु, ये सब कुछ टाइटल तभी लगते हैं जब दीनता के जीवन में हीनता महसूस किए कराए बगैर आप उस पर कुछ अपनी पीड़ा मिटाने का प्रयोग करो। अपनी पीड़ा मिटाने का प्रयोग बहुत कठिन है। एक बार हुआ ऐसा, आपने सुना होगा वो दृष्टांत, लेकिन उस दृष्टांत के बारे में जो फलितार्थ है हम आपको बताना चाहते हैं। एक बार एक कुत्ता किसी कीचड़ में फंस गया, तो वकील साहब जा रहे थे, और वकील साहब जाते जाते देखते हैं कि वो कुत्ता कीचड़ में फंस गया है। कुत्ता भी नहीं, सुअर था, हाँ सुअर कीचड़ में फंस गया है, उसको यदि नहीं निकाला गया तो उसके प्राणांत हो जाएंगे। तो वो कोर्ट जाने के पहले ही उस दलदल में कूद जाते हैं, और बड़ी मशक्कत करके उस सुअर को बचा के लेकर आते हैं बिना कोट उतारे, और बस वापस से जा करके बाहर रखते हैं। इतने में लोग देखते हैं, अरे वकील साहब आप तो कोट उतार के नहीं गए, और इतना वो कोट कौन सा तो प्राणी था, सुअर था, वो तो वैसे ही उसमें कीचड़ में रहता ही है। कीचड़ में भले ही रहता हो, लेकिन अभी वो थोड़ी सी मुश्किल में था, इसलिए तो कम से कम कोट तो उतार देते। तो वकील साहब कहते हैं, मैं उस पर कोई दया नहीं कर रहा था, आपने भी किस पे दया कर दी। अरे वो पीड़ित था, वो पीड़ित था, तो कम से कम कोट तो। वकील साहब बोलते हैं, मैं उसकी पीड़ा नहीं मिटा रहा था, उसको देख करके मेरे अंदर जो पीड़ा हो रही थी उसको मिटाने के लिए मुझे उसको बाहर निकालना पड़ा, बचने में उसकी जान बच गई। आप समझ सकते हैं किसी के जीवन की
मुश्किलातों को देख करके यदि उसकी मुश्किलातों को दूर करने का भाव बिना उसको एहसान बताए बगैर आ जाए, तभी जा करके दीन बंधु ये संज्ञा सार्थक हो सकती है। जिस परिवार के जीन्स में अहिंसा और दया हो, वो तो ऐसे ही शख्स होते हैं जिस परिवार में पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जन्म लिए। तो एक बार की बात है, उस समय जब स्कूल में पढ़ा करते थे विद्याधर, तो पढ़ते पढ़ते एक बार स्कूल से कुछ ऐसी बातें सामने लाई गईं जिसको आपको अपने घर में जाकर के अंजाम देना था। आपके बच्चों के स्कूल में भी ऐसा होता होगा, क्योंकि अब पहले बच्चे तो स्कूल में दाखिल होने के पहले खुद ही शायद इंटरव्यू देते थे, अब तो माता पिताओं को भी इंटरव्यू देना पड़ता है। और इंटरव्यू देना फिर भी ठीक था, माता पिताओं को होमवर्क भी करना होता है, और होमवर्क करना फिर भी चलो संभव है, उसके मार्क्स भी बच्चों की मार्कशीट में मिलने लग गए हैं। और अब तो और ज़माना एडवांस हो गया है कि माता पिता को अपने बच्चों को किसी नामचीन स्कूल में दाखिला कराने के लिए इंटरव्यू देने के लिए कोचिंग करनी पड़ती है। सुन रहे हो आप लोग? मतलब उस नामचीन स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए जो इंटरव्यू होने वाला है, उस इंटरव्यू की कोचिंग माता पिता कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे यूपीएससी का कोई इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो। अब आप समझ लो, इन विद्यालयों से आपके बच्चों का भला होगा जिन विद्यालयों से आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद इंटरव्यू देने की तलाश कर रहे हो। अब इनको पढ़े लिखे विद्यार्थी माना जाए अथवा उनको माना जाए जिन माता पिता की मात्र एक संतान ही है, 2 संतान ही है, वो उसी को पूंजी मान करके उन्होंने ये तय कर लिया कि इनको कभी स्कूल ही नहीं भेजना है, सब कुछ इन्हीं के लिए समर्पित करना है। जब यही हमारी पूंजी है तो इसी का उत्थान करना है। और आप जान करके हैरान होंगे कि ऐसे भी मेधावी बच्चे रहे हैं जो कभी स्कूल तक नहीं गए, लेकिन आज प्रतिभा स्थली जैसी संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक बन गए हैं। हाँ, जबलपुर प्रतिभा स्थली में शिक्षिकाएं ऐसी भी है जो आज तक स्कूल नहीं गई, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाने में सिद्धहस्त हो गई। हमने मान रखा है कि शायद बच्चों को पढ़ाई का ठेका मात्र स्कूलों और विद्यालयों ने ले रखा है, लेकिन ये विद्यालय और स्कूल तो मात्र उस पढ़ाई के लिए फीस लेने वाले कुछ टैक्सेशन सेंटर हैं, जो कि कई बार ये वाली बात बोलनी पड़ती है कि डिग्रियां तो तालीम पे किए हुए खर्चों की रसीदें हैं, हुनर तो वो है जो किरदार में झलकता है। और किरदार झलकता तभी है जब माता पिता का असरदार किरदार उनके साथ जुड़ता है। और माता पिता ने यदि ये सोच लिया हो कि हमने स्कूल बच्चों को भेज दिया, बड़े हो जाएंगे, अच्छे पढ़ लिख जाएंगे, अच्छी जॉब करने लग जाएंगे, तो तुमने यदि अपने बच्चों को शिक्षा देने के रूप में स्कूल ढकेलना बला मानी है, तो बच्चा बड़ा होकर के शिक्षा को कला नहीं मान पाएगा, बलबला अवश्य कर सकता है। तो इस समय की बात है कि क्योंकि दादाजी स्वाध्यायशील थे ही, किसके? विद्याधर के दादाजी। और पिताजी, माता पिता को भी स्वाध्याय और ज्ञान में बहुत रुचि होती थी, तो अक्सर शाम के समय जब स्वाध्याय होता था तो अक्सर मल्लापा जी के आसपास बुजुर्ग लोग बैठ जाते थे। मल्लापा जी को चूँकि हिंदी भी आती थी और वो हिंदी के शास्त्रों को कन्नड़ में अनुवाद करके आसपास के बुजुर्गों को सुना देते थे। उन्हीं बुजुर्गों के बीच में विद्याधर भी बैठता था। आप लोग सुन रहे हैं? क्या आज आपके बच्चे अपने दादाजी के साथ बैठने में कुछ सुकून महसूस करते हैं? महाराज, दादा दादी तो बहुत दूर की बात है, माता पिता के पास भी बैठ पाएँ बहुत दुर्लभ हो गया है। ये जमाने गए जब नाना नानी की कहानी, दादा दादी की कहानी दादी और नानी के पास बैठकर सुनने को मिलती थी। अब तो मोबाइल में रील भर दिया और रील के माध्यम से बच्चे अपने आप सुन लेते हैं, ना माता पिता को सुनाने की आवश्यकता है, ना दादा दादी। ये गैजेट्स 2 जनरेशन के बीच में ये तो गैप कर ही चुका है, और थर्ड जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन के साथ गैप ही नहीं, अब तो उसके लिए वो शेप ही बदल दिया गया है।
और इस बात को लेकर के कई विद्यालय चिंतित हैं कि गैजेट्स के माध्यम से बुजुर्गों के और बच्चों के बीच में दूरियां तो क्या, कोई संबंध ही नहीं है। ये आज की देन, आज की परिवार की और आज के समाज की सबसे बड़ी एक दंशनायक कथा बन चुकी है। तो उस समय दादा दादी के बीच बैठ करके सुनता था, और मल्लप्पा जी जब बुजुर्गों के बीच में सुनाते थे तो विद्याधर जाके बैठे सुन जाता था। इसी बीच में एक बार क्या हुआ, विद्याधर के सभी भाई आए और बोलते हैं, अन्ना जी मेला लगा हुआ है और मेले में हमें जाना है। पहले मेले लगते थे, आज के समय की मेले जैसे नहीं है जिसमें चाइना खिलौने बिकते हों। वहाँ पर कुछ अलग चीज़ें हुआ करती थी, जहाँ पर खिलौने भी कुछ न कुछ आपके जीवन में शिक्षा देने वाले होते थे। तो मल्लप्पा जी ने सोचा, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, बच्चे मेले जाने की जिद कर रहे हैं। तो बच्चों से कह दिया, हाँ ठीक है, सबको मेला जो लगने वाला है उसमें जाने के लिए पैसे मिलेंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त है? क्या शर्त है? सबको पहले भक्तामर जी और जिन सहस्त्र नाम याद करके सुनाना पड़ेगा, और जो सबसे पहले सुना रहेगा उसको 5 रुपए मिलेंगे। उस समय 5 बहुत होते थे, सुन रहे हो, 5 रुपए, हाँ 5 रुपए मिलेंगे। अब टफ टास्क है, हाँ जैसे आप लोग बोलते हैं ना, अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको बाइक मिलेगी। हाँ बाइक काहे के लिए मिलेगी, बाइक ले लिया, एक अच्छा गॉगल ले लिया, एक अच्छी ड्रेस ले ली और घुमाता फिर रहा, वो भी आवाज़ वाली बाइक। पहले साइलेंसर नहीं होता था तो लोगों को दिक्कत होती थी, अब साइलेंसर होता है तो लोगों को दिक्कत होती है। यहाँ से वहाँ बाइक लेकर के आपका वो किशोर बच्चा जो जवानी की दहलीज पर पैदल रख रहा है, वो यहाँ वहाँ बाइक घुमाते फिरेगा और फिर एक आध बार बाइक से ले उड़ेगा। क्या हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2-3 चीज़ें उनको पर्याप्त है। एक बाइक मिल जाए, एक अच्छी ड्रेस मिल जाए, अच्छे गॉगल मिल जाए और 10-20 हज़ार रुपये के जूते मिल जाएं। भले ही काम ऐसा कर जाए कि चौराहे पर जूते खाने लायक बन जाए, लेकिन जूते तो उसको चाहिए। हाँ इतना खर्च तो उसको लगता है। तो ये सब चीज़ें होती थी। तो उस समय ये सब बातें नहीं कि बाइक मिलेगी, तुम्हारे लिए भक्तामर और जिन सहस्त्र नाम सुनाना होगा, तब जाके मेले में जाने की अनुमति मिलेगी। अनुमति है, ये रुपए पैसे कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अनुमति, जो कि माता पिता का इतना अपने आप में अनुशासन होता था, कोई नहीं जाएगा, इतना कहना ही पर्याप्त है। मजाल है कि दोबारा कोई बच्चा जिद करे या बाईपास किसी से अपना काम निकलवाने का प्रयास करे कि हाँ श्रीमती जी काम निकलवा देंगी कि शांता सुवर्णा, क्योंकि कई बार होता है पिता के लिए बेटियां प्यारी होती हैं और माँ के लिए बेटे के प्रति ज़्यादा लगाव होता है, ऐसा होता है ना। हाँ तो ऐसा नहीं कि अब बोल दिया तो अब शांता सुवर्णा से बोल दें कि अक्का तुम जाके बोल दो अन्ना जी को कि बात बन जाए, नहीं, बोल दिया है कि ये याद करना है तो सब याद करने में लग गए। भक्तामर भी याद करना है और जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र भी याद करना है, लेकिन याद सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि 5 रुपए मिल जाएं। क्यों करना है हम आपको बताते हैं। सभी बच्चे याद कर रहे हैं जितने भी घर में हैं, और सबसे पहले याद उसी ने किया जिसको सुबह उठते ही सबसे पहले याद अपन लोग करते हैं, यानी कि विद्याधर ने। और जैसे ही याद किया मल्लप्पा जी खुश हो गए, अरे वाह ये भली दूसरा है, लेकिन इसके आगे कोई दूसरा नहीं है। तो बस 5 रुपए दिए, लेकिन 5 रुपए लेने के बाद अब विद्याधर जी क्या करते हैं, अपने सभी भाइयों में वो पैसे बांटते थे। क्यों, तुम्हें 5 रुपए मिले हैं, तुम सबको क्यों बांट दिए? अकेला जाकर के मेला में क्या करूंगा, जब तक साथ वाले भाई लोग नहीं जाएंगे तो मेले का आनंद कैसे आएगा। ये उस समय सर्वोपयोगी देशना उनकी, सबका विकास सबका साथ, ये तो नारा भले ही आ जाया हो, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने संसार से किनारा पाने के लिए सर्वेशाम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, ये भले ही मंत्र अब दिया हो, लेकिन ये भावना तो उनके जीवन में बचपन से ही प्रारंभ हो गई थी। जब वो 5 रुपए पाने के बावजूद सब अपने भाइयों में बांट देते हैं, चलो अपन सब मिलके मेला घूमने चलते हैं। लेकिन मेला से घूम करके भी क्या लाएंगे, मेले में जो देखी हुई चीज़ें हैं
वो दृष्टांत के रूप में लाएंगे, कोई वस्तु खरीदने की बात ही नहीं है। कई बार उनके लिए जेब खर्च करने के लिए पैसे मिलते, लेकिन ज्यों के त्यों उनके जीवन में बचे रहते। क्यों? अरे अनंत काल से जीवन खर्च होता चला गया है इन्हीं जेब खर्च की वसूली करने के लिए। अब तो कम से कम जेब खर्च भी बंद हो और समय का खर्च भी बंद हो। खर्च मात यदि हो तो कर्मों का हो, क्योंकि उसी की मात पूंजी अभी तक बचा के रखी थी। सभी लोग मेला देख करके आए, लौट करके आए। जब देखा कि विद्याधर कुछ भी लेकर नहीं आया, तब मल्लापा जी को लगा इसने मेहनत भक्तामर और जिन सहस्रनाम जैसे संस्कृत निष्ठ स्तोत्रों को पढ़ने की, लेकिन करने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना था कि 5 रुपये मेरे जीवन में कोई भलाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिन सहस्रनाम और भक्तामर तो मेरे जीवन में भलाई के लिए अवश्य कारण बन जाएंगे, और बदले में जो 5 रुपये मिलेंगे वो सब भाइयों को साथ ले जाने के काम आएंगे। वो उस समय मेले में ले जाने के लिए 5 रुपये काम आए, बाद में मेले से सीखी हुई सीखें सभी भाइयों को मोक्ष मार्ग में लाने के लिए काम आई, जो आज पूरे परिवार को मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए कारण बना पाई। पता नहीं इसलिए अब सोचते हैं कि ये कर्मों से महान बना हुआ जीव था कि जन्म से महान जीव था। ये निर्णय आपको ही करना है। लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति कर्मों से महान बनता है, कुछ लोग कहते हैं कि नेता जन्म से पैदा होते हैं। तो अब ये आप ही को तय करना है कि जन्म से महान थे कि कर्मों से महान हुए, अथवा जन्म से महान होकर के कर्मों से अपने आप को महानतम साबित किए। एक बार की और बात है, उस समय चूंकि साइकिल हुआ करती थी, और साइकिल भी आज के जैसे साइकिल नहीं कि जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति चला रहा है वो भी ढंग से ना बैठ पाए, वो भी ऐसा बैठता है जैसे कुबर निकल आया हो। हाँ, इस टाइप की साइकिल आने लग गई। पहले की बात अलग थी, पहले बैठने वाला भी शान से बैठता था और जैसे घोड़े पे बैठा हो। साइकिलें भी इतनी मजबूत होती थी, और स्वयं तो साइकिल पर सीट पे बैठते थे, और महावीर को, बड़े भैया को आगे डंडे बिठाते। डंडा देखा आपने? हाँ, साइकिल के डंडे पर बैठना आज के बच्चों को कहाँ संभव है, डंडे नहीं होते। इतनी हल्की तो साइकिल होती है कि फूंक मारो उड़ जाए। अब उस पर खुद ही बैठ जाए तो मुश्किल है, इसलिए तो उसमें अधपर समझते हो, अधर में बैठते हैं। उसमें बैठे हैं कि गिर रहे हैं कि क्या भगवान जाने, बस चला रहे हैं, उसमें रेसिंग कर रहे हैं। ये आज के, पहले साइकिल चलाने से लोगों के जो तंदुरुस्ती आती थी, मसल्स मजबूत होते थे, अब पीछे की कुबड़ निकल आती है क्योंकि ये साइकिलिस्ट हैं। बदल गए, अपने अपने तरीके हैं। रेसिंग का ज़माना आ गया है, थ्रेसिंग का ज़माना तो गया। तो बस जाते थे उनको लेकर के। एक बार हुआ ऐसा, चिक्कोड़ी तहसील है जो सदलगा की है, वहाँ से लगभग 21 किलोमीटर दूर है। तो 21 किलोमीटर दूर तक साइकिल से गए। वहाँ पर सर्कस आया हुआ था। सर्कस समझते हैं? पहले बड़े बड़े सर्कस आया करते थे, अब तो सर्कस सिर्फ कोई टीवी या मूवी में देखने वाली कुछ चीज़ें हो गई होंगी। सर्कस अभी आते हैं, कभी कभार हो कोई ऐसा सर्कस आया था। और सर्कस के साथ साथ पहले जो टॉकीज होती थी, वो टॉकीज भी ऐसी पांडाल नुमा टॉकीज होती थी। जगह जगह जाकर के मोबाइल टॉकीज होती थी, वहाँ पर कुल चलचित्र दिखाए जाते थे। लेकिन उन्होंने भी चलचित्र देखे हैं। सबसे पहली, अब आपको बता दे रहे नाम, विद्याधर ने सबसे पहली यदि कोई फिल्म देखी, झनक झनक पायल बाजे, ये वाली फिल्म देखी थी। हाँ, लेकिन उसमें से भी क्या सीखा था और उसके दृष्टांत जीवन में कौन कौन से। आज की पहले की फिल्में, भले ही फिल्म का नाम कैसा भी हो, लेकिन उसमें भी सीखें मिलती थी। नहीं तो आप झलक झनक पायल बाजे का मतलब कोई नीलांजना का नृत्य देख करके आ गए हों, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ से भी बहुत सी चीज़ें। और फिर उसके बाद दूसरी मूवी देखी थी नागिन, वो भी पुरानी वाली नागिन। हाँ, और चूँकि उनकी कन्नड़ माध्यम से शिक्षा तो हुई थी, लेकिन एक दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा, उसकी एक परीक्षा होती थी हिंदी के बारे में। उन्होंने बहुत जल्दी उस दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली थी, जब विद्याधर अपने घर में ही थे। तो हिंदी फिल्में भी देखते थे, और कन्नड़ या मराठी फिल्म, क्योंकि सच लगा जिस बॉर्डर पर है वहाँ पर मराठी और कन्नड़ मिक्स चलती है।
तो ये दोनों फिल्में देखी, उसके कई सारे दृष्टांत। वो चलचित्र देख करके भी आए, लेकिन अपने अचल चित्त को और स्थिर करने के लिए उदाहरण सीख करके आए। कई ऐसी चीज़ें जो लोग एक्टर्स हों, वो जो हों, वो अपने जीवन में स्टंट को रूप दिखाते हों, लेकिन वो उसको स्टंट के रूप में ना देख करके अपने जीवन में स्टैंड कैसे करना है इस रूप में देखते थे। बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है, किसी भी चीज़ से अनजान नहीं है, लेकिन मात्र जानकारी सिर्फ अपना कल्याण कैसे हो उस चीज़ के बारे में जानने के प्रयास वो करते थे। जानकारियाँ पता नहीं कितनी कितनी, ये तो हो गई उस बचपन की बात। कभी भी जब गुरुदेव के समक्ष हम लोग स्वाध्याय करते, तो स्वाध्याय करते वक्त कई ऐसी चीज़ें जो हम लोग के लिए अनोखी होती थी, सुनने को मिलती। पता नहीं कहाँ कहाँ के दृष्टांत और कब उनके लिए। और एक बार अक्सर वो कहा करते थे, असली वक्ता तो वही है जब श्रोता को प्रसंग के अनुसार उदाहरण प्रस्तुत कर दे। तो हम लोग कहते थे वो तो आप ही साबित हो सकते हो। ऐसा नहीं कहा मैंने, वो तो सिर्फ आप ही, क्योंकि समय पर प्रसंग पर उदाहरण तुरंत आपके दिमाग में आ जाए और जो बात आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो तुरंत श्रोता तक उसको सुगम बना दे, यही असली वक्ता की निशानी होती है। वक्ता की निशानी तो ठीक है, आप तो ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके बिना बोले भी हर व्यक्ति आपको दृष्टांत के रूप में सीख करके अपने जीवन में सिद्धांत प्राप्त कर लेता था। तो ये दोनों फिल्में उस समय देख करके आए। चिक्कोड़ी तहसील में वो फिल्म लगी थी, लौट करके आते हैं। उसके बाद सुबह सुबह जब स्कूल जाने की बात आई, तो स्कूलों का कार्यक्रम भी कल ही बताया था हम लिए कि सुबह से सबको साफ सफाई स्कूल में करनी पड़ती। हाँ, ऐसा नहीं कि स्विमिंग पूल है कि नहीं स्कूल में, रेस कोर्स है कि नहीं, हॉर्स राइडिंग कोर्स है कि नहीं, गोल्फ कोर्स है कि नहीं, ये सारे कोर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन कोर्स है कि नहीं भगवान जाने। इतनी सारी सुविधाएं जब बच्चों को स्कूल में मिलें, तब जाकर के आपको अपने बच्चों को किसी नामचीन स्कूल में दाखिला कराने की जिद पैदा होती है। ऐसा ही होता है ना। और इतने बड़े जिसमें स्विमिंग पूल और रेड कोर्स, रेस कोर्स हो, ये सब कुछ यदि उसमें आपका बच्चा पड़ गया, तब आपको लगता है कि हाँ हमने किला जीत लिया। बच्चे ने क्या जीत लिया भगवान जाने, लेकिन आपने किला जीत लिया यह तो आपको पता लग जाता है। और बमुश्किल अपने बच्चों को हाइजीनिक तरीके से पालते हुए, हाइजीनिक समझते हैं, बिल्कुल मिट्टी में ना खेलने लग जाएं, धूल मिट्टी ना लग जाए, और किसी प्रकार से इनको मुख में जो चौक बत्ती पहले बच्चे खाते थे ना खाने लग जाएं, नाखून उनके मुंह में ना चले जाएं, हाथ। आजकल बच्चे आते हैं, हमें लगता है जैसे किसी क्रिकेट टीम के सदस्य हों। वो 1-1.25 महीने के बच्चे जब दर्शन कराने के लिए लाए जाते हैं, यहाँ ग्लव्स पहने हुए हैं, यहाँ बंधा हुआ, यहाँ कैप बंधा हुआ है, ऐसा वो बिल्कुल ट्रॉली में रख करके ला रहे हैं भगवान। अब ये ट्रॉली में पले हुए बच्चे, ये माता पिता को वृद्धावस्था में ट्रॉली भी नसीब करा पाए कठिन है, हाथों से नसीब तो उनको होंगे ही नहीं। समझ रहे हैं ना। मंकी बैग, मंकी बैग समझते हो। हाँ, और मंकी तो फिर भी एक क्या बोलते हैं उसको, कंगारू बैग। हाँ, कंगारू थेरेपी भी होती है। कंगारू थेरेपी आगे लगाई जाती है, मंकी बैग पीछे टांगा जाता है, या जो भी व्यवस्था हो उसमें बैग में टंगे रहते हैं बच्चे। अब माता पिता को अपने दोनों हाथों से अपने बच्चों को संभाल पाना भी कठिन है, इसलिए दोनों कंधों पर जिम्मेवारी लेकर बैग टांग लिया करते हैं। है पैशन है, क्योंकि यदि इस प्रकार से बच्चे टंगे नहीं पाए जाएंगे तो फिर आपको फिर टुंगाएंगे। टुंगाना समझते हो, तरसाएंगे, ये आपकी भाषा का शब्द है टुंगाना, तरसाना। जो टंगे रहते हैं वो टुंगाते हैं, क्योंकि उनके अधिकार को आपने छीन लिया। जब बचपन में उनको अपने माता पिता के हाथों का स्पर्श पाकर के अपने जीवन में उन्नति का स्पर्श करने का अधिकार था, उस समय आपने उनको टांग दिया, तो वो भी आपको एक खूंटे से टांग देंगे। जब आपके कराहने के दिन आएंगे, उस समय आपको सराहने के लिए कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि जिस समय उनको सराहने का और सहलाने का समय था, उस समय तुमने उनको कहने के लिए नहीं महाराज हम बहुत अच्छे से पालन करते, बच्चे कभी रो ही ना पाए। हाँ, बच्चे कभी रो ही ना पाए ऐसी व्यवस्था तुम कर देते हो। अरे वो रोना भी उनके जीवन में कुछ शक्ति के विकास के लिए कारण बनता था, लेकिन तुम्हारे लिए अपने किसी सुविधाओं में हिरास ना हो जाए तो तुमने उनका रोना बंद करने के भी तरीके निकाल लिए। गलत तो नहीं बोल रहे।
महाराज इतनी अच्छी समीक्षा तो बच्चों के माता पिता भी नहीं कर सकते जो बिना बच्चे वाले कर रहे हैं। सुन रहे हैं आप लोग? धीरे से सुन रहे हैं? अच्छा, जोर से, बिना माइक के नहीं बोल सकते आप लोग, तो सुनो। तो उस समय चूंकि विद्याधर धीरे धीरे अपने उन सब चीजों को सहजते हुए उस सुबह से लेकर के शाम तक कई ऐसे प्रयोग उस विद्यालय में होते थे जिन प्रयोगों के माध्यम से वो अपने जीवन में कई सारे संस्कार ग्रहण करते और एक अलग ही व्यक्तित्व, सीखने की लालसा उनके चेहरे से अलग झलकती। किसी भी विषय पर कोई भी उनके लिए कुछ अध्ययन करने की बात आए तो कभी भी मॉनिटर बनने की बात आओ अथवा कक्षा नायक जिसको बोलते हैं, चाहे शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो, सबके जहन में एक ही मात्र कक्षा नायक सबसे पहले किसी भी क्लास में यदि बनाने की बात आए तो मात्र विद्याधर पीलू होता था, दूसरा कोई दिखने में आता ही नहीं था। और कक्षा नायक भी बन जाने के पश्चात वो नायक बनने के बाद अपनी नायकपना दिखाते फिर, ऐसा नहीं, वो हमेशा यही कहने के लिए मैं किसी भी संघ का नायक हूँ, लेकिन मैं संघ का नायक नहीं, संघ का गायक हूँ। एक बार किसी ने नारा लगा दिया, आपकी आत्मा तो चतुर्थ काल की है लेकिन आपका शरीर पंचम काल का है भगवान, क्योंकि ऐसी चतुर्थ काल की आत्मा वाला व्यक्ति ही पंचम काल में चतुर्थकालीन साधना कर सकता है। तो गुरुदेव तुरंत तपक से जवाब देते हैं, मेरी आत्मा तो अनंत काल की है, अब इसको अनंत काल ना भटकना पड़े, इसके लिए मैं अल्पकाल में कुछ साधना करने का प्रयास कर रहा हूं। कभी भी कोई उपाधि से विभूषित उनको करना चाहे, वो कभी भी उसको मेटने का कोई अवसर नहीं चूकते थे। मैं सिर्फ संघ का गायक हूँ, नायक नहीं, और तीर्थंकरों की देशना को पालने लायक हूँ, इतना ही मेरा टाइटल पर्याप्त है। आप लोग सुन रहे हैं? छोटे से पद के पदाधिकारी बनने के पश्चात भी किसी भाषण में अपने पद का उल्लेख किए बगैर राई नहीं आती। राई समझते? राई समझते? राही कि राई? राई 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 अलग होती है, वो सरसों के दाने को राई भी बोलते हैं। हाँ, रागी नहीं, राई तेल आता ना, सरसों का तेल, हाँ, एक वो भी राई होती है, और एक राही है। राही का मतलब मार्गी, दोनों अर्थ निकल सकते हैं, ऐसे जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। तो उस समय वो कभी भी अपने आप को नायक मानने का विचार ही नहीं करते थे। कक्षा में थे तो कक्षा नायक, घर में हो तो गृह नायक, जहाँ पर जिस फील्ड में पहुँच जाएं वहाँ पर उनके लिए हर वस्तु सिद्ध हस्त होने के लिए कारण बनती थी। भोजनशाला में भी जाते तो ऐसा नहीं है कि भोजन सिर्फ खाने के लिए जाते, भोजन बनता कैसे है, भोजन पकाया कैसे जाता है, ये सीख पाते। पहले होता था जब आप लोग के बच्चे अथवा आप स्वयं अपने बच्चे की अवस्था में होंगे, तो जब आपके घर में कभी पापड़ बेले जाते हों तो दादी हो माँ हो आपको बाजू में बिठा ले और छोटी छोटी लोई करके उसको क्या बोलते हैं, कुचैया, हाँ शब्द है कुचैया, ये करने को बिठाल देते। ये आपको लगता है कि शायद ये कुछ नहीं, उनका मन नहीं बहलाया जा रहा है, उनके रसोई के काम में हाथ बटाने की उनके अंदर ललक पैदा हो। अब आज कहाँ रसोई घर ही समाप्त हो रहे हैं। 2 BHK 3 BHK तो खत्म, अब 2 BH 3 BH ही होने लगे कि ये तो गायब है, क्योंकि किचन की अब आवश्यकता नहीं है। जोमेटो और स्विगी तो पर्याप्त आपके घर में आ चुके हैं। उन जमानों की बात नहीं, हम तो उस जमाने की बात कर रहे हैं जब हर बड़ों की सीख जमाने में रह कर के भी बच्चों को अपने जीवन जमाने के लिए कारण बनती थी। तो वो बैठ कर के कुचैया बनाने वाले बच्चे बीच बीच में फिर क्या करते थे, हाँ इतनी कुचैया बेलोगे तो एक लोई मिलेगी आपको, काय के लिए, हाँ सबको याद है ये, लेकिन ये सब याद रह गई। अब आजकल होता है महाराज, लिज्जत है,
लिज्जत समझते हो? हाँ, थोड़ी सी भी लज्जा ना बनी हो तो वो लिज्जत अपने घर में ले आते हैं और जिल्लत की जिंदगी जीते हैं। कौन बेलने वाला महाराज? रोटी बेलना तो कठिन है, रोटी घर में बन रही वही बहुत बड़ी बात है, पापड़ बेलना तो बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं कितने पापड़ बेलने पड़े, कभी आज तक किसी ने नहीं कहा कितनी रोटी बेलनी पड़ी। जब कोई मेहनत से कोई काम किया जाता है और उपलब्धियां मिल जाएं, अरे आपको नहीं मालूम कितने पापड़ बेले तब जाके मिला ये। हम सोचते पापड़ तो कभी कभार लोग बोलते हैं, रोटी तो रोज बेलना पड़ती है, लेकिन कोई कभी नहीं कहता कि कितनी रोटी बेलना पड़ी। ये कहावत पापड़ बेलने की क्यों बनी? महाराज पापड़ जो है ना धौंस से बनाए जाते हैं। धौंस समझते हो? ये कुछ शब्द आज बरसों बाद याद आ रहे हैं। धौंस, हाँ पापड़ धौंस। धौंस का मतलब वो धौंस भी होती है जो जिसको रौब बोलते हैं, और एक वो धौंस भी होती है जो मूंग और उड़द की बनाई जाती है। आटा अलग है, पलथन अलग है, धौंस अलग है। आपकी रसोई की थोड़ी जानकारी हमें है कि नहीं है? तो धौंस से बनाए जाते हैं पापड़, और जब उसको उसमें पानी मिला करके या फिर उसमें जो कुछ भी मसाले मिला करके फिर उसके बाद तेल या घी जो कुछ भी है कूटना पड़ता है। हाँ, जब किसी की धौंस की कुटाई होती है ना तब जाकर के पापड़ बेल करके उपलब्धि प्राप्त होती है। अच्छे अच्छे धौंस बताते हैं। हाँ बहुत कठिन है महाराज, हम सब कुछ काम करने तैयार हैं, तो क्या क्यों हो रहा है? वो काम करो ना, लेकिन बस क्या समझ गए आप लोग हैं? हाँ, कई कार्यकर्ता होते हैं, हम सब करेंगे, लेकिन अब लेकिन ये किन किन, लेकिन में किन किन हो जाती है। इतना नहीं कहा जा सकता मुझे अपनी बुद्धि नहीं चलाना महाराज, जो आप कहो मंजूर है। पहले अपनी बात रख दो और फिर पीछे से कहो कि हम सब करेंगे। अपनी बात रखने की अपेक्षा गुरु की बात अपने जीवन में रख करके करोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा और समाज का कल्याण। तो हम धौंस की बात कर रहे थे, पापड़ की बात सुन के धौंस बीच में याद आ गई। तो ये धौंस समझ में आ गई ना आपको? आपके घर में कभी धौंस मिलती है? महाराज पापड़ भले रोज बने ना बने, लेकिन धौंस तो रोज बनती है। तो फिर कुटाई होती कि नहीं होती? देने वाले की कि पाने वाले को? दोनों की आपस में हो जाती है। हाँ, ऐसी कुटाई से और ऐसी धौंस से बचना, क्योंकि विद्याधर के प्रसंगों में ना कभी धौंस थी ना कुटाई थी। पापड़ बेले भले ही क्यों ना हो, लेकिन उनके जीवन में पापड़ हमेशा कुरकुरो ही बने हैं, कठोर नहीं बने। कुछ लोग होते हैं पापड़ की बात आई है, कूटते हैं, कूटने में थोड़ी कमी रह जाती है तो फिर दांतों को कूटना पड़ता है पापड़ को चबाने के लिए, है ना? होते ना, कितना उसका अनुपात रहना है, वो भी कितनी कुटाई होना है तब जा करके। महाराज आपको कैसे मालूम? अब ये भी बताओ इनको कैसे मालूम? पापड़ बनाना भले ही बंद कर दिया हो, खाना तो बंद नहीं किया ना। तो ऐसा ही समझ जाते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो ये सब विद्याधर उस समय बचपन की अवस्था में छोटी छोटी चीजों को, भोजन पानी से लेकर के और आसपास की सारी चीजों के बारे में इतनी संजीदा तरीके से वो अध्ययन करते थे कि वो अध्ययन उनके जीवन में स्वाध्याय करते वक्त उदाहरण के रूप में सामने आते थे। कई बार गुरुजी ने वहाँ के तो व्यंजन ठीक है जो दक्षिण भारतीय थे, आपके बुंदेलखंड के व्यंजन जो कड़ी लचका औरिया है उसको भी अपने आगम के दृष्टांतों के लिए कारण बना लिया। कैसे बताओ? तुम लोग को क्या महाराज क्या बता दो अब। कई बार गुरुजी कहते देखो वो जो औरिया होता है ना, औरिया में जो डबकौरी, गुरुजी कहते वो बता रहे हैं। इसको ये मत समझना कि भोजन पाने की बात कर रहे हैं, आप समझिए कि इन सब अपने आसपास की चीजों के बारे में इतना बारीकी से अध्ययन कौन कर सकता है? तो डबकोरी, अब ये डबकोरी ऐसा नहीं कि ऊपर से पहले भजिया, आज के समय में तो कहाँ डबकोरी बनाना लोगों को बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि इतने घंटे औरिया, हाँ हाँ वो तो ऊपर से डाल दिया जाता है। तो अब वो हाँ ठीक है, हम ये वाली बात नहीं करना चाह रहे, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। ज़्यादा हुआ तो कुछ नहीं है, उनने मंगौड़ी बनाई और डाल दी। क्यों? चीज़ें बनना चाहिए 50 चीज़ें, क्योंकि वो
इतने सारे लोगों को दिखाने के लिए 4-5 थाली तैयार तो करना पड़ती है ना, तो इसलिए वो चीज़ें बनाने के 50, लेकिन 50 पचा पाए इसकी आस बहुत कम। 4 वस्तुएं भी व्यवस्थित यदि पाक कला के माध्यम से पकी हैं तो आपके जीवन में वो आपके स्वास्थ्य की रक्षा भी कर सकती हैं, आपके स्वभाव की रक्षा भी कर सकती हैं। लेकिन 50 बना लो, क्या गिनती बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, जितनी गिनती बढ़ाओगे उतनी डॉक्टर्स की गिनती बढ़ेगी, मेडिकल स्टोर के पर्चे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, अब तुम्हारा जी सुना है औषधालय गठन पुनर्गठन भी हो गया, अब व्यवस्था हो रही है, और सुना है शिविर भी लगा है। शिविर तो लगा है, एक दिन के लिए लगा है, लेकिन तुम अपने जीवन में जो प्रतिदिन अपने भोजनशाला में शिविर लगा सकते हो उससे वंचित क्यों होना चाहते हो? 70% दवाइयाँ आपकी रसोई घर में मिलती हैं। 70% रोगों की दवाइयाँ आपके रसोई घर में मिलती हैं। लेकिन जब रसोई घर ही आपको मेडिकल स्टोर की दवाइयों को लेने के लिए कारण बन जाए तो आपकी 1% भी रसोई घर के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए होता है ऐसा। तो गुरुजी कहते हैं वो डबकोरी जो होती है ना, पानी में उबलती है ना, पानी में उबलती है, तेल में नहीं उबलती, पानी में उबलती है, और फिर उसके बाद उसको हाथ से दबाते ही कुछ ऐसी उचक जाती हैं, कुछ ऐसी तुरंत दब जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जिसमें एक अलग ही स्पर्श आता है जो अभी यहाँ से शब्दों से बोलना कठिन है। वो तो वो पुराने लोग जिनकी कमर झुक गई हो, हाँ, औरिया बनाने से कमर झुकी है, खाने से नहीं, बहुत मुश्किल है। वो धमकला गुरसी चूल्हा तो कहाँ देखने को मिलता है, गैस चूल्हा है, वो भी अब बंद होने को है, इंडक्शन और माइक्रोवेव पर्याप्त उनके जीवन में आ चुके हैं। ये सब चीज़ें उस समय होती थी। प्रत्येक रसोई के लिए अपनी अलग अलग ईंधन की आवश्यकता होती है, और ईंधन में भी किस लकड़ी का ईंधन हो ये भी अपने आप में पाक विज्ञान जो समझते हैं या पाक कला जो जानते हैं उनके लिए हिदायत दी जाती है। आयुर्वेद में भी किस वस्तु को किस प्रकार के ईंधन पर पकाना है ये लिखा हुआ है। महाराज, बैठने के लिए चौकी भी लकड़ी की नहीं मिलती, सनमाइका और प्लाई की मिल जाती। आप ईंधन की बात कर रहे हो कि लकड़ी का ईंधन हो, सही बात है, क्योंकि दुर्भाग्य जब धीरे धीरे चरम पर पहुंचता है तभी जाकर के धर्म भी अपने आप में दम तोड़ने लग जाता। तो वो कैसे, तो गुरुजी कई बार बताते इसमें ऐसा, और ये औरिया बुंदेलखंड का अमृत है, ये गुरुजी कई बार कहते। गर्मी के समय में जब साधुओं के लिए आहार जाने के पहले निकलने की बात ज़्यादा हो जाती थी तो उस समय औरिया, लेकिन इस प्रकार से ऐसा लेना। वो एक बात तो गुरुजी ने एक हाइकू बना दिया, वो मुझे याद नहीं आ रहा, डबकरी के ऊपर ही, डुबकरिया बोलते रहते ऐसे उसको, कभी याद आएगा बता देंगे। तो ये उस समय उन छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन, लचका, हाँ, अब ये लचका और ये कड़ी, ये दोनों के बारे में आचार्य का अध्ययन उस समय जब उन्होंने स्कूल में पढ़ा होगा कि अम्ल और क्षार, अम्ल समझते हैं एसिड, और क्षार मतलब बेस, एसिड और बेस मिलकर के दोनों पानी बन जाते हैं, ये साइंस के स्टूडेंट समझते होंगे। तो ऐसी वो कड़ी में क्या होता था, अम्ल होता है, क्योंकि वो अमचूर की बनती अथवा और भी किसी खटाई की बनती। और इसमें ये खार का, खार भी कौन सा, सोडा नहीं, सोडा ज़्यादा खाया तो जीवन थोड़ा हो जाएगा, कई बार बोल चुके हैं। सबसे खतरनाक यदि कोई आपके रसोई घर में आपका शत्रु है तो वो सोडा है। ये हर चीज़ में नहीं, हर चीज़ में डलने लग गया, हर चीज़ में डलने लग गया। पहले कभी कभार किसी व्यक्ति को यदि बदहजमी होती थी तो बाहर, पेट के बाहर लगाने काम आता था, अब वो पेट के अंदर पहुंच करके आपको बाहर पहुंचाने काम करता है। हर चीज़ में सोडा, खार अलग वस्तु है, सोडा अलग वस्तु है। खार काय का, केले का, हाँ, राजगिर का बनता था पहले, अब तो कहाँ महाराज, राख ही मुश्किल है। अब तो अंतिम संस्कार में भी राख नसीब नहीं होती, कहाँ खार के लिए राख नसीब हो सकती है। बड़े बड़े शहरों में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करनी है, लोगों को बता रहे थे। अब अच्छी हैं कि बुरी है तो आप बताना। पहले तो इलेक्ट्रिक शब्दाह ग्रह होते थे, विद्युत शब्दाह ग्रह,
अब ग्रह नहीं होते, अब मोबाइल हो गए वो। मशीन सीधे आपके घर पे आ जाती है, ना आपको अर्थी उठाने की आवश्यकता, ना आपको हांडी उठाने की आवश्यकता। घड़े मशीन आपके घर के सामने खड़ी है, तुरंत दादाजी को रखो और 10 मिनट बाद राख लो, हरे हरे। ये सब व्यवस्थाएं हो गई। कितनी एडवांस दुनिया में बताओ। मतलब संवेदनाओं खत्म करने की पूरी कोई इन्होंने अवसर ही नहीं छोड़ा है। संवेदनाएं खत्म। पहले जब लेकर के जाते थे तो संवेदनाएं होती थी आस पड़ोस की, अब तो क्या घर के बाहर गाड़ी खड़ी हो जाती है। सही भी बात है। अब इतने मान लो यदि इलेक्ट्रिक समुदाय ग्रह बहुत दूर हैं, किलोमीटरों दूर हैं, तो कौन गाड़ी से लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा। अच्छा है गाड़ी फिटिंग है, उसमें भट्टी फिटिंग है, रखो 15-20 मिनट में राख लो और चलो जाओ। अब 3 दिन की बात भी नहीं है, 10 मिनट की। समझ रहे हो, आपकी जीवन भर की कमाई हुई पूंजी या संवेदना 10 मिनट में आपको राख होके मिल सकती है। ऐसे जमाने में किसको पता है कि खार क्या होता होगा। और जो आप बाजार से खार लाने की कोशिश करते हो खार, तो ऐसे ही शमशान की राख इतनी सी पुड़िया में पैक करके आपके घर में दे दी जाती है, और आप लोग कहने लग गए एक चुटकी लगता है बस खार। वो क्यों? जीवन भर की पूंजी का जो दहन करके खार बनाया गया है, वो एक चुटकी ही मात्र लगेगा। समझ रहे हैं आप लोग? समय ज़्यादा हो गया क्योंकि उसी के सामने वो लाइट लगा दी है, हम उसको देखते हैं तुम्हारी आंख पर लगती है। अब जाके दिख रहा है कि 9:35 से भी ऊपर हो गए हैं। अहिंसा परमो धर्म की।